नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैसे तो जापान को सबसे अधिक भूकंप वाला इलाका मानते हैं, लेकिन आपको यह जान के हैरत होगा कि भूकंप भले ही जापान में ज़्यादा आते हों, पर भूकंप से होने वाले नुकसान में नेपाल दुनिया भर में सबसे अव्वल है। 22 अक्टूबर को 6.1 तीव्रता का भूकंप वहां आया था। यह दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक में आया नवीनतम झटका था। नेपाल के बागमती और गंडकी प्रांत के तमाम इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। नेपाल के विभिन्न इलाकों में इस भूकंप के चलते भूस्खलन भी हुआ। 22 अक्टूबर से सिर्फ 6 दिन पहले नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत में 4.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल में भूकंप आना आम बात है। 11वां सबसे अधिक भूकंप पर प्रभावित देश है। अक्सर ही भूकंप के झटके इस पर्वतीय देश को थर्राते रहते हैं। भूकंप से पहाड़ हिलते हैं, चट्टानें खिसकती हैं, मिट्टी धंस जाती है, पहाड़ों के बड़े हिस्से नीचे चले जाते हैं, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, आवागमन बाधित हो जाता है। यह सिलसिला नेपाल में लगातार चलता रहता है। नेपाल में 2015 में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए झटकों से अब तक यह देश उबर नहीं पाया है। इसमें व्यापक तबाही हुई थी, लगभग 9,000 लोग मारे गए थे। दरअसल नेपाल अपनी बनावट, अपने लोकेशन के चलते भूकंप के प्रति इतना संवेदनशील है। इसे समझने के लिए थोड़ा भूविज्ञान पर गौर करना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी में गहरे भीतर बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो पृथ्वी की परत बनाती हैं। ये प्लेटें या भूभाग, जिनमें संपूर्ण महाद्वीप शामिल हैं, लगातार सरकते रहते हैं, हर समय एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब भी ये टक्कर होती है, उस टकराव के ऊपर वाले क्षेत्र हिल जाते हैं, जिसे भूकंप कहा जाता है। तभी भूकंप जमीन के मीलों नीचे केंद्रित होता है। नेपाल की बात करें तो यह 2 टेक्टोनिक प्लेटों, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई प्लेटों की सीमा पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराव के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। चूंकि इन प्लेटों में आज भी टक्करें जारी हैं, इसीलिए नेपाल के इलाके में लगातार भूकंप आते रहते हैं। नेपाल की दक्षिणी सीमा पर स्थित सिंधु यारलुंग सिवनी क्षेत्र लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट से टकराया था। उसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आज भारतीय उपमहाद्वीप सिंधु यारलुंग सिवनी क्षेत्र पर स्थित है। यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग शामिल है। भारतीय प्लेट हिंदू कुश से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यह पूरा क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से सक्रिय रहता है। जब एशिया प्लेट इंडिया की तरफ अपना रास्ता बढ़ाती है, तो ऐसी स्थिति में वह क्षेत्र अति सक्रिय हो जाता है। जहां दोनों प्लेटें मिलती हैं, उस बिंदु पर अत्यधिक दबाव बन जाता है, जिसके चलते एक भूभाग दूसरे के ऊपर खिसक जाता है। इसी के चलते एक शॉक वेव उत्पन्न होती है, जिसे भूकंप कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई प्लेटें हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे को ऊपर और नीचे धकेलती जा रही हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब यह एनर्जी या फोर्स इकट्ठा हो जाती है तो भूकंप के रूप में सामने आती है, जो काफ़ी विनाशकारी साबित होता है। भूकंप में जमीन के सतह के नीचे की मिट्टी का भी योगदान होता है। घनी आबादी वाले काठमांडू घाटी में जमीन के नीचे 300 मीटर मिट्टी की परत है। जब भूकंप आता है तो यही मिट्टी की परतें फैलती हैं। मिट्टी की परत का द्रवीकरण होता है। ऐसा तब होता है जब कंपन के कारण ठोस जमीन भुरभुरा कर रेत जैसी किसी चीज में बदल जाती है। भूकंप की विनाश क्षमता का माप ही एकमात्र आधार नहीं है, इसके साथ ही साथ भूकंप की तीव्रता को भी देखा जाना चाहिए। भूकंप का केंद्र जितना करीब होगा जमीन के ऊपर, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा दिखेगा। इसीलिए भूकंप आने का स्थान भी काफी मायने रखता है। 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, उसका केंद्र पृथ्वी के नीचे 12 किलोमीटर था। इसीलिए इस भूकंप ने बहुत विनाश किया था। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूकंपों की तैयारी के लिए बहुत कम काम किया गया है, क्योंकि नेपाल में इमारतें आदि का निर्माण कमजोर बुनियाद पर है।
इसलिए तेज भूकंपों का विनाशकारी परिणाम होता है। इससे नेपाल की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इन सब के अलावा बढ़ती जनसंख्या भी प्राकृतिक आपदा में अपना योगदान दे देती है। भूकंप जापान में सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी इमारतें हैं कि वहाँ विनाश कम से कम होता है। नेपाल में कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी, नेपाल की पर्वतीय संरचना है जहाँ बहुत घनी आबादी है। हाल में आया नेपाल का भूकंप वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से भविष्यवाणी कर रखी है कि हिमालय के नीचे बहुत अधिक दबाव बन रहा है, क्योंकि यह यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट की टेक्टोनिक रूप से सक्रिय सीमा पर स्थित है। वैज्ञानिकों ने पिछली सदी में देखा कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर अपनी गति जारी रखे हुए है, जिससे यूरेशियन प्लेट के साथ संघर्ष हो रहा है। हिमालय पर दबाव पैदा हो रहा है, जो संभवतः एक या कई बड़े भूकंपों के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 से भी अधिक हो सकती है। कई वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि हिमालय के क्षेत्र में कभी भी कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा इसकी नहीं बताई जा रही है। चूंकि यह पूरा का पूरा क्षेत्र घनी आबादी वाला है, इसलिए जो भी भूकंप आएगा वो बहुत प्रलय और विनाश के दृश्य उपस्थित करेगा। इसलिए इस इलाके में वैज्ञानिकों का जोर भूकंपीय दृष्टि से निर्माण पर होता है। नेपाल के कुछ बड़े महत्वपूर्ण भूकंपों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। 15 जनवरी 1934 को नेपाल बिहार बंगाल सीमा पर आया भूकंप इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। इसकी तीव्रता 8 थी। 30,000 लोग मारे गए थे। 29 जुलाई 1980 को शाम को पश्चिमी नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.5 थी। इसमें 6500 जानें गईं। 21 अगस्त 1988 को भारतीय सीमा के पास भूकंप आया। इसमें उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग प्रभावित हुआ, 900 लोग मारे गए। इस तरह देखें तो नेपाल को अभी से जापान की तरह बसाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल में आने वाले भूकंप से बचा ही नहीं जा सकता है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ बहुत डराने वाली हैं। 8 रिक्टर पैमाने तक के भूकंप की भविष्यवाणी है। ऐसे में नेपाल में संभावित विनाश और प्रलय को देखते हुए दुनिया भर के लोगों को आगे आना चाहिए और नेपाल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी कॉलोनियाँ बनने चाहिए ताकि जापान की कॉपी हो सके। देखना है कौन सा देश आगे बढ़ता है नेपाल को भूकंप से बचाने के लिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।